क्या सच में यह दरवाजा श्रापमुक्त हुआ था, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? अगर आप उस दरवाजे के पास जाए, तो क्या आप इसे पार करने की हिम्मत करेंगे? गांव में शांति लौट आई थी। लोग अब उस रास्ते से बेझिझक गुजरने लगे थे। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कुछ महीनों बाद सबसे पहले रामस्वरूप काका ने अजीब चीजें देखनी शुरू कीं। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और हर रात मंदिर जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरते थे जहां कभी वह भूतिया दरवाजा खड़ा था। एक रात जब वह लौट रहे थे, तो उन्होंने किसी को उनका नाम पुकारते सुना। एक धीमी, कराहती हुई आवाज जो ठंडी हवा में घुली हुई थी। रा म सु ओ रू प। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह घबराए और जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी उनके सामने वही पुराना दरवाजा खड़ा था। वही टूटा फूटा, जला हुआ दरवाजा, बिना किसी सहारे के, अकेले खड़ा। रामस्वरूप काका की सांसें अटक गईं। उनकी बूढ़ी आंखें फटी की फटी रह गईं। और तभी दरवाजे के पीछे से किसी ने सफेद हड्डियों से भरा हाथ बाहर निकाला और उनका गला पकड़ लिया। रामस्वरूप काका जोर जोर से चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज उनके गले में ही घुट गई। अगली सुबह वह रास्ते के किनारे मृत मिले। उनकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर गहरी दहशत जमी हुई थी और उनके गले पर काले जले हुए निशान थे। फिर शुरू हुआ मौतों का सिलसिला। रामस्वरूप काका की मौत के बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने दरवाजे के पीछे किसी छाया मूर्ति को चलता हुआ देखा। कुछ ने सुना कि दरवाजे के पास से गुजरने पर किसी स्त्री के कराहने और रोने की आवाजें आती थीं। एक रात रवि नाम का लड़का गायब हो गया, और जब वह 3 दिन बाद मिला तो उसकी हालत पागलों जैसी थी। वह बस यही बड़बड़ा रहा था, दरवाजे के पीछे मत जाओ, वहां सिर्फ मौत है। अब गांव वाले फिर से दहशत में थे। उन्होंने दोबारा तांत्रिक बाबा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई तांत्रिक गांव आने को तैयार नहीं था। आखिरकार गांव के एक निडर युवक अजय ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह अपने 4 दोस्तों के साथ उस रात वहां गया, जब चांदनी सबसे तेज थी। उन्होंने दरवाजे को देखा, यह अब पहले से भी भयानक दिख रहा था। अजय ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसके पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अचानक चारों ओर धुंध फैल गई। हवाएं शोर करने लगीं। और फिर अजय चिल्लाया, कुछ खींच रहा है, और अगले ही पल वह अंधेरे में समा गया। उसके दोस्त चीखते हुए वहां से भागे। अजय का कोई अतापता नहीं था। वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। अजय की वापसी। लेकिन कौन लौटा? 3 दिन बाद अजय वापस आ गया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खोखली लग रही थीं, उसकी आवाज भारी और अजीब हो गई थी। वह किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। एक रात उसकी मां ने उसे अपने कमरे में अंधेरे में बैठे देखा। जब उसने पास जाकर उसे पुकारा, तो उसने धीरे से सिर उठाया और धीरे से कहा, अजय नहीं हूं। अजय दरवाजे के पीछे ही रह गया। गांव के लोग अब भी नहीं जानते कि वह दरवाजा क्यों वापस आया और अजय के साथ असल में क्या हुआ। लेकिन एक बात तय है, आज भी जो उस दरवाजे के पास जाता है, वह वापस नहीं लौटता। और अगर लौटता भी है, तो वह इंसान नहीं रहता। क्या आप उस दरवाजे के पार जाने की हिम्मत करेंगे? अजय के अजीब व्यवहार के बाद गांव के लोग पूरी तरह डर गए थे। अजय की मां हर रात उसे अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखती। कभी वह दीवार को घूरता रहता, कभी अपने आप से बातें करता, और कभी उसकी आंखें एकदम सफेद हो जातीं। सबसे डरावना पल तब आया जब अजय के छोटे भाई ने उसे आधी रात को दरवाजे की तरफ जाते हुए देखा। उसने चुपचाप अजय का पीछा किया, लेकिन जैसे ही अजय ने दरवाजे के पास कदम रखा, वह रुक गया और किसी से फुसफुसा कर कहने लगा, अब और कितनी आत्माएं चाहिए तुम्हें? अब बहुत हुई बली, छोड़ दो इस गांव को। तभी एक धीमी मगर गहरी आवाज आई, नहीं, तब तक नहीं, जब तक दरवाजा पूरी तरह से रक्त से लाल न हो जाए। अजय का भाई घबराकर चिल्लाया और घर की ओर भागा। जब वह गांव वालों को लेकर वापस आया, तो अजय बेहोश जमीन पर पड़ा था। गांव के बुजुर्गों से जब इस दरवाजे के बारे में पूछा गया,
तो एक बहुत पुरानी कहानी सामने आई। 150 साल पहले उस हवेली में एक संकी तांत्रिक रहता था। वह अमरत्व पाने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान कर रहा था। इस अनुष्ठान के लिए उसे 101 लोगों की बलि देनी थी। गांव के लोग इस भयानक योजना को जान गए और गुस्से में आकर उसे जिंदा जला दिया। लेकिन मरते वक्त उसने शाप दिया, मैं इस दरवाजे में अपनी आत्मा को बांध रहा हूं। जब तक मेरी 101 बलियां पूरी नहीं होंगी, तब तक यह दरवाजा खुलेगा और आत्माएं निगलता रहेगा। गांव के लोगों ने उसकी हवेली को तोड़ दिया, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खड़ा रह गया। जब अजय होश में आया, तो उसने बताया कि वह दरवाजे के पार की दुनिया देख चुका था। उसने कहा, वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा था। लेकिन मैंने वहां लोगों को देखा जो कभी इस दरवाजे के शिकार हुए थे। वे जिंदा नहीं थे, लेकिन पूरी तरह मरे भी नहीं थे। वे किसी अनदेखी शक्ति के गुलाम बन गए थे। दरवाजे का अंतिम विनाश, क्या यह सच में खत्म हुआ? गांव वालों ने इस दरवाजे को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सबसे पुराने तांत्रिक को बुलाया, जो इस तरह की आत्माओं को मुक्त करने का दावा करता था। आधी रात को हवन शुरू हुआ। जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ, दरवाजे से भयानक चीखें और गूंजती हुई हंसी आने लगी। मुझे कोई नहीं हरा सकता, यह दरवाजा हमेशा बना रहेगा। लेकिन तांत्रिक ने मंत्रों की शक्ति से एक आखिरी प्रहार किया, और फिर पूरी जमीन कांप उठी। दरवाजा अचानक जोर से हिला, और फिर आग की लपटों में घिर गया। चीखें इतनी भयानक थीं कि गांव के लोग अपने कान बंद करके भागने लगे। कुछ ही पलों में वह दरवाजा जलकर राख बन गया। लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ? गांव अब फिर से शांत हो गया। कोई अजीब घटनाएं नहीं हुईं। लेकिन कई सालों बाद गांव के एक छोटे बच्चे ने राख के ढेर के पास खेलते हुए फुसफुसाहट सुनी। अब भी 6 बलियां बाकी है। क्या वह शाप सच में खत्म हुआ, या कोई नई दहशत जन्म ले रही है? अगर कभी आपको किसी सुनसान रास्ते पर अकेला खड़ा एक पुराना दरवाजा दिखे, तो क्या आप उसे छूने की हिम्मत करेंगे?